हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कौन से कारण हैं जिससे बांग्लादेश के लोग इतने ज्यादा हिंसक रूप में आ गए हैं। वो इतनी ज्यादा क्रूरता कर रहे हैं, इतनी ज्यादा मारपीट और तोड़ाफोड़ी हो रही है जिसमें बहुत से लोग मारे भी जा रहे हैं। और शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की कंपेयर महात्मा गांधी के साथ क्यों की जा रही है और ऐसे कौन से कारण हैं जिससे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। और शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इससे भारत पर क्या संकट आएगा, इन सब के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए सबसे पहले हम बांग्लादेश के बारे में समझ लेते हैं। बांग्लादेश को 1971 में आजादी मिली थी। बांग्लादेश को आजादी मिलने में भारत का भी पूरा सहयोग रहा है। भारत और पाकिस्तान के लगातार 11 दिन युद्ध चलने के बाद भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़वा दिए और उसके बाद बांग्लादेश को आजादी मिली और यह एक नया देश बनकर तैयार हुआ। बांग्लादेश को आजादी दिलवाने में और अपने एक नए देश की मांग पूरा करवाने में सबसे ऊपर नाम आता है शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान का, जो आवामी लीग के अध्यक्ष थे और बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति थे। अब हम बात करते हैं बांग्लादेश के लोग इतनी ज्यादा हिंसा क्यों कर रहे हैं, कौन से आरक्षण की वो मांग कर रहे हैं। तो आपको बता दूं, जब 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ था तब यह ऐलान किया गया था जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने आगे बढ़कर अपने नए देश की मांग की थी, उनके बच्चों को 30% आरक्षण दिया जाएगा और जो बाकी सामान्य बच्चे हैं उनको 20% दिया जाएगा। बाद में 2008 में ये आरक्षण और बढ़ के ये जो 30% था उससे 40% हो गया और जो सामान्य बच्चे थे उनका 30% हो गया। लेकिन 2018 में छात्रों द्वारा लगातार 4 महीने तक भारी विरोध प्रदर्शन करने के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना सरकार ने कोटा सिस्टम को बिल्कुल खत्म कर दिया। लेकिन अब फिर 4 जून 2024 को बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने ये आदेश जारी किया कि जो 2018 से पहले कोटा सिस्टम था, जो 56% आरक्षण मिलता था, वही लागू होगा। तो हाई कोर्ट के इस फैसले को लेकर हसीना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस आदेश को बदल दिया। उसमें आरक्षण तो मिलेगा लेकिन उसमें आरक्षण 56 से हटाकर केवल 7% आरक्षण कर दिया। इसको लेकर ऐसा लगता था कि इसके बाद जो आरक्षण आंदोलन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाद तो जो आंदोलन था उसने और ज्यादा हिंसक रूप ले लिया। अब हम बात करते हैं शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा क्यों दे दिया। तो क्या हुआ, लगातार बांग्लादेश के छात्रों द्वारा इतना ज्यादा विरोध किया जा रहा था जिसे मिलिट्री ने भी कह दिया कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो बांग्लादेश के छात्र थे वो प्रधानमंत्री के घर तक पहुंच गए थे। उन्होंने उनके घर पर लूटपाट शुरू कर दी। कुछ छात्र तो ऐसे थे जो शेख हसीना के स्कर्ट्स को लेकर फोटो खिंचवा रहे थे। तो ऐसे लोगों को हम स्टूडेंट तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो स्टूडेंट होगा वो ये हरकतें बिल्कुल नहीं करेंगे। तो छात्रों ने इतना विरोध प्रदर्शन कर दिया था जिसको लेकर मिलिट्री भी कुछ नहीं कर सकती थी। मिलिट्री ने भी अब ये जवाब दे दिया था। मिलिट्री ने ही शेख हसीना की बहन और उसके बेटे को समझाया था कि वो अब अपने पद से इस्तीफा दे दे तभी बच सकते हैं। तब शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दिया और वह तुरंत से प्लेन में भारत आ गई। अब हम बात करते हैं, क्या शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है तो क्या भारत पर कोई संकट आ सकता है। तो हाँ, भारत के ऊपर संकट आ सकता है, क्योंकि जब तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना थी तब तक भारत पर ज्यादा कोई खतरा नहीं था, क्योंकि शेख हसीना के भारत के साथ बहुत ज्यादा अच्छे संबंध हैं। वो पिछले महीने में भी 2 बार हमारे देश के दौरे पर आ चुकी है और भारत के साथ कई प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। और जो हमारे भारत देश के 5 स्टेट हैं जिनके बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगते हैं, वहां पर कई ऐसे जंगली रास्ते हैं जिनमें घुसकर घुसपैठिए आराम से हमला कर सकते हैं। तो उन हमलों का भी खतरा नहीं था जब तक शेख हसीना की सरकार थी। अब वो खतरा बढ़ सकता है दूसरी सरकार में। अब हम बात करते हैं कि शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को बांग्लादेश में लोगों द्वारा तोड़ा जा रहा है। यह न्यूज जब मैं देख रही थी तो उसके नीचे कुछ कमेंट पढ़ रही थी। कमेंट में कुछ लोग कमेंट कर रहे थे जो कि शेख हसीना के पिता की कंपेयर हमारे महात्मा गांधी के साथ कर रहे थे। तो लोग महात्मा गांधी की कंपेयर कर रहे हैं कि महात्मा गांधी के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो उनको मैं एक बात बता दूं, महात्मा गांधी को मारने के लिए कोई आंदोलन नहीं किया गया था। महात्मा गांधी को मारने के लिए कोई संघ नहीं बनाया गया था। उनको तो सिर्फ नथुराम गोडसे ने गोली से मारा था, उनके विचार नहीं मिलने की वजह से। उनको कोई प्लान बनाकर नहीं मारा गया था। हमारे देश के कुछ देशद्रोही और कुछ बेरोजगार पत्रकार अभी भी ऐसा उकसा रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं
कि हमारे देश में भी बांग्लादेश के जैसा हो सकता है, यहाँ के लोग ऐसा कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पहली बात तो यहाँ पर हिंदू धर्म में धर्म की आड़ में हिंसक रूप अपनाना ये बिल्कुल भी नहीं सिखाया जाता और ना यहाँ के लोग ऐसा कर सकते हैं। मैं तो यही सोचती हूँ, किसी भी आंदोलन के लिए, किसी भी आरक्षण के लिए इतना ज्यादा हिंसक रूप अपनाना अपने ही देश को हानि पहुंचाना है। अपने ही देश की इकोनॉमी गिरेगी, अपने ही देश में नुकसान होगा, अपने ही देश में बेरोजगारी दरवाजा खटखटाएगी। इसलिए इस आंदोलन में अपने देश को ना गिराएं, अपने देश को नष्ट ना होने दे, अपने देश को बचाएं। जय हिंद, जय भारत।